महिला के योगी जी कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा कि 33 मुकदमा अपना वापस लेंगे। योगी जाकर पैसा बांटेगा कि जाना ऐसे से लगाए रहना सबके मुंह पे। अभी मैं अम्बेडकर नगर में हूँ और कठेरी उपचुनाव यहाँ पे होने वाला है और बाबा साइकिल लेकर के आ गए। अभी तक यहाँ पे अखिलेश यादव आए थे, सीधे साइकिल लेकर के आ गए। यहाँ पे हमारे बीच में महिला वर्ग है और समझिए यहाँ की जो सपा की प्रत्याशी हैं शोभावती वर्मा भी महिला हैं। लोग कह रहे हैं कि सारा सम्मान महिलाओं का बीजेपी में है, क्या कहिएगा? बीजेपी में कहाँ सम्मान है? बीजेपी में सम्मान है क्या अपमान है? महिलाएं उठाई जा रही हैं दिन दहाड़े, चाहे लखनऊ हो चाहे उत्तर प्रदेश का हर एक कोना हर एक जिला हो, कहीं महिला सुरक्षित नहीं है। मेरे साथियों सुन लीजिए, बीजेपी वाले कहते हैं सोना गले में पहन लो और नथुनी लगा लो सोने का, घूमो कोई छुएगा नहीं। अरे वो तो क्या कहता है, क्या करते हैं बीजेपी वाले, आपने देखा होगा। आप बताइए कि सोना गले में पहन ले, बिना सोने का महिलाएं को सब उठा ले जा रहे हैं, बिना सोने का उठा ले जा रहे हैं। आप बताइए कि जब महिला सुरक्षा हमारी नहीं बच रही है तो हम जनता बचेगी? आज बताइए कि बाबा साहब का संविधान अगर नहीं लिखा रहता, हमारे बाबा साहब को कोटि कोटि नमन, और हमारी साइकिल अगर बताइए यहाँ पर है, अगर बाबा साहब पीडीए नहीं बनाए रहते, संविधान नहीं बनाए रहते, पिछड़ों दलित और अल्पसंख्यक आदिद आबादी से लेकर के अगड़ा तक अगर संविधान में नहीं लिखे रहते तो जो आरएसएस वाले भाजपा वाले हैं ये पीडीए को जीने नहीं देते, समाजवादियों को जीने नहीं देते, पीडीए भाइयों को जीने नहीं देते। आज बाबा साहब का देन है कि आज सभी लोग पर महिला हमारी बढ़ रही हैं और पढ़ रही हैं। योगी जी ने कहा समस्त गुंडे बीजेपी के नहीं, इसमें है, सपा में है। अरे हम तो ये भी बाबा जी ने कहा तब कौन सबसे पहला गुंडा है आप देख लीजिए पहले। अरे निकलते हैं, अरे मान्य हमारे योगी जी कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा कि 33 मुकदमा अपना वापस लेंगे, मुख्यमंत्री बन करीब लगा ले होता ना। आप बताइए गुंडा किसके में पैदा ज्यादा हुए, बताइए कितनी गोलियां, कौन कौन बताइए कि आप बताइए कि वहाँ पर मंगेश यादव से लेकर के अमित पांडे से लेकर के, और बताइए कि वहाँ पर कौन ये इलाहाबाद का सिंह साहब मारे गए थे, बताइए कि कौन गला कटवा रहे, सिर कटवा चले हैं। आज जनता भी समझ रही है कि जिसका लाल गया है और जिसका समझिए घर उजड़ा है वो जनता सबक सिखाएगी। जनता चुनाव लड़ रही है और कोई नहीं चुनाव लड़ रहा है, यहाँ पर जनता लड़ रही है और जनता समाजवादियों के साथ में है और बाबा साहब के साथ में है। बाबा से कर कमलों पर जो है चल रही है, कर कमल पर जो है हमारे बाबा साहब के जो है कि कदमों के अनुसार चल रही है और कोई नहीं चल रहा है। अगर यहाँ पर जनता परेशान है, हमारे सबसे पीडीए भाई परेशान है और जो भी ऑनलाइन पेपर दिलवाते हैं समझ लीजिए कि वहाँ पर पेपर लीक हो जा रहा है। अब क्या बात करेंगे? बता दूं आपसे, यही कटेरी है जहां चुनाव होने वाला है। योगी जी ने साफ साफ कह दिया देख सपाई बिटिया घबराई। और यहाँ समाजवादियों वाला भी कहते हैं कि देख भाजपाई बिटिया घबराई, बिटिया का सम्मान नहीं है, बिटिया को दिन दहाड़े सब उठा ले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर गुंडा पैदा हुआ है, सबसे बड़ा जो मतलब महिला को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है, ये भाजपा सरकार में नहीं कर रही है। महिला खुद घबराई हुई है, रात में नहीं निकल पा रही है, काम नहीं कर पा रही है। आप देखे होंगे यही कटारी विधानसभा में 50 बार आ रहा है दौड़ दौड़ करके, कान अयोध्या वाला सबक सिखा दिए। निषाद भाई से लेकर के हर एक बिरादर से लेकर के सभी लोगों ने कहा कि मेरा घर गिराया, मेरा सुहाग उजड़ा, मेरा बेटा मरा, मेरा घर उजाड़ दिए, एक एक ईंटा जोड़ करके बनाए। तो कहे ना जीत गए बाबा, जीत गए। क्या आप सुरक्षित हैं कि नहीं ये बताइए? अरे भैया हम अपने आप सुरक्षित हैं। हम लोग जो समझ लीजिए कि बाबा साहब का इतना पढ़ करके किताबें आगे बढ़े हुए हैं, आज इन्हीं के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आज बाबा साहब ने हम लोगों को संविधान में लिखे रहते, आज आपके सामने नहीं बोल पाते, आप भी नहीं इतने मुँह के नहीं लेकर के आते, आप भी घबरा जाते। आप पीडीए को है कि नहीं आप हैं? आप बताइए, मीडिया वाले भी पीडीए का परिवार हैं। सोच लीजिए, आपने देखा होगा संसद भवन में जब संसद हमारा सत्र चल रहा था, मीडिया वालों का इकट्ठा बताइए हाल में बंद करके उनको बताइए छुपा करके रखा गया था। जब आदरणीय राहुल गांधी जी जा रहे थे और आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय हमारे सपा के नेता जा रहे थे, बेचारे घबराए हुए मीडिया कह रहे मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बताइए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपील किए, जा करके वहाँ पर उनसे अध्यक्ष अपील किए कि जितना मीडिया भाई को बंद करे हो बाहर आप निकालो, नहीं तो हंगामा हो जाएगा। इसलिए बंद कर रहे हैं कि मीडिया से भी घबराए हुए हैं बाबा कि बात न फैला पावे। जो मीडिया फैला रहा है उसको नंगे करके मरवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया को नंगा करके मार रहे हैं।
योगी जी ने कहा मेरे शासन में अगर कोई बाल को छेड़ देगा तो अगले चौराहे मिलेंगे यमराज। अरे हमारी बात सुनिए पहले। अरे यमराज तो मिल ही रहे हैं भैया, किसी का बहन उठा रहे हैं, किसी का माता उठा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी का सिर काट रहा है, किसी का हत्या हो रही है, क्या हो रहा है? इनकाउंटर। अरे इनकाउंटर हो रहा है ना। आप इनकाउंटर। अरे इनकाउंटर किसका हो रहा है? जो उनके बड़े बड़े गुंडा माफिया बचे हैं, कहा ने ब्रिजभूषण इनकाउंटर कर दिए, कहा ने कर दिए? और उनका क्या नहीं कर दिया? बहुत बड़े बड़े गुंडा बैठे हुए हैं। आप लोग के जो सपा में गुंडे हैं उनको नहीं ध्यान देते आप। हमारी बात करते हैं। अरे हमारी बात सुनिए पहले। सपा में गुंडा नहीं है, जितने गुंडे थे सब भाग गए। भाग गए कहाँ भाग गए? सपा वाला नहीं, भाजपा में भाग गए। भाजपा में जितने गुंडे से भाजपा में चले गए, आपने देखा होगा। आप लोग कहते हैं कि बीजेपी वाले धुलाई मशीन रखे हैं। आज सही बात है, वॉशिंग मशीन है, इधर से डालोगे उधर साफ निकलोगे। जितना गलत काम करोगे और सब जाओगे। कहा है? अरे अब क्या बताओ, नाम मत गिनवाओ, आप लोग मुंह ना खोलवाओ। आप लोग भी मुंह खोल दीजिए। आज मुंह खोल दीजिए। मुंह खोले, हम लोग बहुत खोल दिया, बहुत कह दिया। जितने मीडिया वाले सभी लोग, जितना हमने दिया उतना कोई नहीं दिया। सबसे नहीं मतलब मुझसे मतलब आज मुंह खोल दीजिए। देखिए, मुंह खोलने वाली बात है कि भाजपा सरकार में कोई महिला सुरक्षित नहीं है और महिलाओं का सबसे प्रताड़ित। अगर महिला महसूस करती ना तो जो 10-90 का हमारा चला है, 112 जो हमारा चला है, डायल 100 वाला जो चला है, वो हम महिलाओं को प्रताड़ित किया गया। उन सबको बताइए कि वेतन नहीं दिया गया। महिलाएं हमारी लड़कियां बताइए परेशान वहाँ पर है, 10-90 वाली और 112 वाली परेशान, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इसलिए नहीं दी जा रही है कि समाजवादियों में जो उनकी भर्ती हुई थी, इसलिए नहीं दी जा रही है। भैया समझिए कि अगर महिला आरोप लगा दे तो पुलिस गलती है, अगर वो गलती ना तब भी पुलिस गया जेल। अरे हमारी बात नहीं, महिला गलती नहीं लगाती है। महिलाओं के ऊपर आरोप लगता है तब गलती लगाती हैं। थाने पे जाइए, आधे जो केस है झूठे हैं महिलाओं। अरे हमारी बात सुनिए, थाना की बात क्या करते? मैं खुद नारी मिशन शक्ति के हेड हूँ थाना पर से। आप क्या बात करते हो? पूरे क्षेत्र की महिलाएं हमारे अंडर में चलती है, पहले बता देना आपको। मैं खुद थाना पर से हूँ, अब बता दीजिए। थाने पे जाइए, सेवा होगा, चाय पानी मिलेगा। अरे ऐसी बात नहीं है, हवा देगा। थाना सबका है, आज से नहीं थाना बना। जब बाबा साहब जिंदा थे तब से थाना बना हुआ है। सोच लीजिए, महिलाओं के लिए बताइए कि वहाँ पर जो है कि सुरक्षा। अरे आप बता तो रहे आपको कि जब कोई नहीं सुनता था तो 10-90 चला, 112 चला, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। वो लड़कियों को बताए प्रताड़ित किया गया। बताए वहाँ पर इको गार्डन बताए उनको बंद किया गया महिला तनख्वाह बढ़ाने के लिए। यहाँ पर इतनी समूह की महिलाएं हैं, जितनी हमारी जो है कि बताइए आशा बहुएं हैं, उनको बताइए 50 बार बुला मीटिंग करवा रहे हैं। अभी महिला हमारी समूह की थी, उनको 10-10 लाख का बताइए कि पैसा दिलवाए थे कि तुम लोग लो रोजगार खोलो। जो माता बहनें नहीं जमा कर पाई हैं उनका घर गिरवा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। बताइए, सपा के कार्यकाल में थानों में फाटक नहीं होते थे, बिल्डिंग बन गया इस टाइम। कहाँ बिल्डिंग बन गया? क्या बिल्डिंग बना भैया? थानों का बड़ा बिल्डिंग बना है। सपा में थाने में फाटक नहीं होता था। अरे भैया काहे न होता था? काहे न होता था? सबसे ज्यादा पुलिस विभाग को और थाना में मिलिट्री को, आर्मी को, जवानों को और सुविधा मिला तो हमारे नेताजी दिए थे, श्रद्धेय नेताजी दिए थे। आप कैसे बात करते हो कि नहीं मिला है? बताइए, कैसे कहो कि नहीं फाटक मिला हुआ है? कैसे नहीं मिला हुआ? आज श्रद्धेय नेताजी हमारे थे तो बताइए, थाना सुरक्षित था, महिला सुरक्षित थी, आर्मी वाला सुरक्षित था, हर सुरक्षा हमारा भारत था। वो डिफेंस मिनिस्टर थे। अब क्या बात करते हो आप? अभी बता दूं आपसे, अखिलेश जी ने केवल 100 नंबर दिया और 100 नंबर में दिया बोलेरो, योगी जी ने दिया स्कॉर्पियो। अरे हमारी बात सुनिए पहले, उनके पास कुछ हुआ ही नहीं है, अब क्या बात करेंगे? अरे हमारे 100 नंबर के बताओ तो नाम बदल दिए ना। अरे कान्हा स्टेडियम चमचमाते हुए जाते हैं, हाँ बताइए, इंडिया का नारा लगाते हुए जाते हैं। कौन बनाया है? आदरणीय अखिलेश यादव बनाया, और कोई नहीं बना। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाए हुए हैं और कोई नहीं बनाया। वैसा बना न थे, अयोध्या में कैदा बनाए तो थे, मंदिर बनवाए, बारिश हुआ चूने लगा, रेलवे का बाउंड्री बनवाए, बारिश हुआ पूरा बाउंड्री गिर गई। आप सुन लो पहले, आप एयरपोर्ट का छत लगवाए, बारिश हुआ चूने लगा, यही ना बनवाए हैं।
बताइए, यही ना बनवाए थे। सीमेंट सपा वाले बनाते हैं। हमारी अरे सीमेंट सपा लगा बनाते, अब फालतू का ना क्वेश्चन करो, जब नहीं बचा क्वेश्चन मत क्वेश्चन करो, वही सपा फालतू ना करो सीमेंट क्वेश्चन। बालू का वही ना गया होता। अरे बताइए, नहीं जूता में। हमारी बात सुनिए, बोरिया कौन कम कर दिया है? बोरिया कौन कम किया है? पहले 50 किलो की बोरी थी, फिर 40 किलो हुआ, 20 किलो, अब 10 किलो की बोरी मिल गया। पैदावार बढ़ गया, पैदावार गेहूं का, धान का। अरे वही से तो 60 पैसा छोड़े हैं खिलाने के लिए, वही से तो 60 पैसा खा रहे हैं। घूम रहे हैं, राजा हो गए वो भी अब। अरे भैया देखिए, राजा नहीं हो गए हैं, किसान परेशान है, और जनता अपना जो घर देखे, परिवार देखे कि दिन भर लियो साढ़ देखे। अब बताओ जनता क्या देखे? योगी जी कह रहे हमारे साथ नहीं, साथ जनता के। अरे भाई, जब मान्य योगी जी के आगे पीछे कोई है ही ना बेटी है ना खेती है, तो क्या दर्द समझेंगे? ना उनके पास ना बेटी है ना खेती, 22 लाख जनसंख्या उन्हीं की है, किसकी? यूपी वाली। अरे भैया हमारी बात सुनिए, और जब 22 जनसंख्या उन्हीं के माई बाप है, तो तुहार माई बाप के है? तुहार माई बाप के है? जोगी जी है जनसंख्या, जोगी जी तुम्हारे बाप है। 22 लाख जनसंख्या उनकी प्रजा है। अरे तुहार बाप के राजा प्रजा, तुहार बाप के है, राजा के प्रजा माई के है प्रजा। वो बात नहीं, नहीं बात आई। अरे सुनो पहले, आपके पिता कौन है? अपने बाप के नीचे आप रहते हो, अपने बाप की कमाई खाते हो, अपने माँ की कमाई खाते हो, अपने माँ के नीचे रहते हो यार। यहाँ किसी को नीचे कोई नहीं रहता, जनता अपनी कमाई खाती है, जनता अपनी कमाई खाती है, जनता अपना नाम रखता है, जनता करता है। योगी जी ने कहा कि मैं राजा हूँ, आप योगी, पूरा प्रजा हमारी है। क्या आप गोदी मीडिया हो? का आप गोदी मीडिया हो? योगी जाकर पैसा बांटेगा कि जाना ऐसे से लगाए रहना सबके मुंह पे से? आप बताइए, आप बताइए पहले। बड़ी विडम्बना ये है, अगर आप तीखी क्वेश्चन पूछ लो, पूछिए। यहाँ से भीम आर्मी वालों ने कहा राजा कैसे हो गए भाई? अगर महात्मा राजा बनता है, महात्मा है ना, राजा नहीं है, मठाधीश राजा कैसे हो? राजा नहीं है वो। कौन कहता है कि राजा है? कौन कहता? महात्मा है। नहीं बात, मुख्यमंत्री राजा नहीं रह गया। कौन राजा है? कौन राजा है? राजा हो गया अखिलेश जी अब। नहीं सुनिए, राजा होती है। राजा देखिए महात्मा है, एक समान रहते। देखिए महात्मा अगर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, महात्मा का बात होती है प्यार से बोलना, प्यार से देश को रखना, प्यार से सुरक्षा करना। ये तो महात्मा की बोली नहीं निकलती है उनकी। बांटेंगे काटेंगे। महात्मा का काम देखिए, वो नेता है, वो भाजपा के कार्यकर्ता है, बाबा नहीं है, इतना सुन लेना पहले। मुझे मुख्यमंत्री भाजपा कार्यकर्ता है, वो आरएसएस के आदमी है, वो समझ लीजिए कि आपने देखा होगा। अब चलो हटो आप लोग जाओ। ये महिला है, इन्होंने अपनी बात को बहुत रखा बेबाकी से। इन्होंने कह दिया कि अगर कोई समस्या महिलाओं को होगा तो मैं यहाँ से लेकर के और लड़ूंगी पार्लियामेंट तक। बिल्कुल बिल्कुल, किसी महिला को समस्या होगा पार्लियामेंट तक उठाया जाएगा। संसद भवन हमारे जनता का है, पानी नहीं पिएंगी। जनता का संसद भवन है और विधानसभा जनता का है और किसी का नहीं। पानी जो चू रहा था पार्लियामेंट का, वही पानी पीकर जीवन बिता लेंगी। देख लीजिए आपने आपने पोल खोल दिया कि अब नहीं कहेंगे गोदी मीडिया ने मुझे। बड़ी विडम्बना यही है, अगर आप विरोधी पार्टी में बात बोलोगे तो गोदी मीडिया हो, मोदी का बात करोगे गोदी मीडिया हो। चलिए ठीक है, अब जो भी कुछ रहा एक अच्छा हम लोगों का वार्ता हुआ। जय हिंद जय भारत।